कीरत कलित ललित सिया पी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सिया पी गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद। सुख सनकादि देश अरुसारद। सुख सनकादि शेष अरुसारद। परलि पवन सुत तीरथ की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्ट दश। छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन सम तन को सर्वस। मुनि जन धन सम तन को सर्वस। सारे अंश मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी। काज भूषुंड गरुण के ही। आरती श्री रामायण जी की। ओ कलिमल हरण विसरस फीकी। सुभग श्रृंगार मुक्त जुबती की। कलन रोगी भव मोरे अमी की। दलन रोग भव मोरे अमी की। सात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंत हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता सविता त्वमेव। त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरार्घ्यं समर्पयामि। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवाभिवन्दनं। नानानि सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च। पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाणो परमेश्वरी। हरि ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय ससिद्धिकाय श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोल यज्ञनारायण भगवान की। प्रेम से अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं जहां आपको अच्छा लगे। हाँ, ऐसे घुमा करके यहीं पर जी। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। पुष्प आगे से मत जाना भैया। मारे रे 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 क्या कर रहे हैं? नहीं दिखवाना है भैया, रख दीजिए। अरे भाई, भगत सिंह के परिवार के हैं, क्रांतिकारी हैं, इनके लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन कर दीजिए। बड़ा क्रांतिकारी जिन्स है इनका। तो बैठो बच्चों, ये देखिए जैसे मेले में खो गया है क्या है। व्यवस्था के पक्ष के लोग ध्यान दें। थोड़ी धूप है, हमने तो अपनी चौकी भैया थोड़ा पीछे करा ली है, बाकी हवा चल रही है इसलिए धूप का असर कम होगा। बाकी सब लोगों के हाथों में
पानी का बोतल है तो उसका उपयोग करते रहिए, बढ़िया। आइए केवल 5 मिनट में मंगलाचरण, फिर थोड़ी चर्चा। हरि गणेशाय नमः। प्रेम से बोलिए श्री अयोध्यानाथ सरकार की बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। घड़ी आधी घड़ी आदियों में पुण्या, तुलसी संगत साधु के हरहि कोट अपराध। आयो तेरे द्वार, जनक राज की लाडली मेरी ओर निहार। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सबकी ताली। राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे 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 राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद 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 राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। सादर शिव ही नाय माता, सादर शिव वरनहु विशद राम गुण गाथा, वरनहु विशद राम गुण गाथा। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश चंद्र जगोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गजबदन चरणन माता, जय गजबदन सडानन माता। जगति जननी दामिनी दुर्गाता, जगति जननी दामिनी दुर्गाता। सादर शिव ही नाय माता, वरनहु विशद राम गुण गाथा। सादर शिव ही नाय माता, सादर शिव ही नाय प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। जय हो। आइए आज हम सभी अपने विश्राम की बेला में यहाँ एकत्र आए हैं। आदरणीय सोना बच्चा जी सपत्नीक मंच पर विराजमान हैं। यज्ञादि में चूंकि आज यज्ञ भगवान की भी पूर्णता थी, इसलिए उसमें प्रातःकाल 7 बजे से अभी तक वही व्यस्तता रही आपकी। तो अपने बेटे शिवम को भेजा था, लेकिन शिवम को अकेला देख करके अनेक ऐसे सुंदर सभी अपने युगल पति पत्नी सहित कई जोड़े आकर के आज विश्राम की बेला में व्यासपीठ का पूजन किया। सबका नाम मुझे स्मरण नहीं है, इसलिए जो बंधु यहाँ आज यजमान की भूमिका में विश्राम की बेला में रहे हैं, सबकी मंगल की कामना करते हुए व्यासपीठ सभी के सर्वांगणी सभी प्रकार के मंगल की कामना करती है। एवं आपकी श्रीमती जी यहाँ की प्रधान भी रही हैं इसके पूर्व में, बड़ी तेजस्वी महिला हैं, बड़ी धार्मिक हैं। और प्रातःकाल 5 बजे से लेकर के रात्रि 11 बजे तक दोनों पति पत्नी बड़ी भावना से इसी धार्मिक अनुष्ठान में कथा और यज्ञ, अन्य आए हुए अतिथियों का स्वागत और संपूर्ण व्यवस्था कैसे ठीक चल सके, पूरे पूर्णकालिक पूरा परिवार लगा रहा। इसलिए आप कथा समिति के अध्यक्ष भी हैं, पहले जिले के महामंत्री भी रहे इस जनपद के भारतीय जनता पार्टी के, ऐसे परम तेजस्वी सोना बच्चा जी, इनके लिए चाहें तो आप जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। वो वाली बात हम यज्ञशाला वाली यहाँ कह दें, यज्ञशाला में जो बात हुई है संकल्प को कह दें क्या? अच्छा, इसकी बात प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यह कथा यहाँ प्रारंभ हो रही है। जो ही भंडारे की सूचना आएगी वैसे ही हम लोग आरती की ओर बढ़ेंगे।
क्योंकि प्रातः काल से आप लोगों ने कुछ पाया नहीं है, ऐसा समाचार मिला है। आइए एक घड़ी आधी घड़ी कथा पंडाल में इस तीक्ष्ण धूप में भी इस पूरे भंडाल को आपकी उपस्थिति से पूर्ण है, कोई स्थान खाली नहीं रखा है। यह आपके भक्ति का प्रतीक है, एक आपके समर्पण, आपके परमात्मा के प्रति सच्ची भक्ति का यह इससे अच्छा उदाहरण कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आदरणीय मंत्री जी भी आ गए हैं, सुबह से ही 7 बजे से हवन में विराजमान थे। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी आकर व्यासपीठ को प्रणाम कर लें, उसके बाद अपने स्थान पर जाकर बैठें। बड़े भाव से पूरा परिवार, मंत्री जी की भार्या, जय हो, यहाँ बस एक ही बात, जय हो। ठीक, बहुत सुंदर, विराज, फिर मिलते हैं। ठीक है। कल हम लोगों ने इसी पंडाल में थोड़ा ही सही लेकिन कुमार भरत जी के सुंदर भक्तिमय चरित्र का दर्शन किया था। आइए आज अरण्य में प्रवेश करें, अरण्य को स्पर्श करेंगे एक आधे घंटे, फिर किष्किंधा, फिर सुंदर, फिर लंका, फिर उत्तर, ऐसे सभी कथा को पूर्ण करते हुए राज्याभिषेक की ओर हम लोग बढ़ेंगे। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही पहिरा भगवती सीता मैया, कुमार लक्ष्मण, जय हो। घुमा लीजिए दोबारा, पर वहीं रख दीजिए जी, बहुत बढ़िया। भाव कितना शुद्ध है। मैं देख रहा था, मेरा यज्ञ मंडप में प्रवेश करना मुश्किल था। ऐसे हजारों की भीड़ में, इस चिलचिलाती धूप में हमारे सभी राम भक्त, इनके संपूर्ण मंगल की कामना, कथा का, यज्ञ का अनुष्ठान पूर्ण करे। जय हो, जय हो। पैर छू लिया उन्होंने, बहुत सुंदर। देखिए कितना सुंदर धोती कुर्ता पहना है बालक, बहुत अच्छी बात। जय हो। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं महाराज, वो भूरी आंख वाले कहाँ गए? संजय जी, जरा बच्चों को देखिए। आप तो बच्चों को शांत कराने के स्पेशलाइजेशन है, आपके अलावा कोई शांत नहीं करा पाता। तो जरा देखिए अपने भूरी आंखों का ज्ञापन। तो हमसे कुछ लोग कह रहे थे कि इनको कुछ बच्चे खोज रहे हैं, जब विश्राम होगा तब, लेकिन हंसते नहीं, गंभीर रहते हैं। और बच्चे इनसे, देखिए कोलाहल शांत हो गया। तो मैं कह रहा था कि जरा विचार करिए, परिवार के इतने स्वजन, मैया, गुरुजी, बाबूजी, ससुर जी, ससुर बाबूजी मतलब जनक जी, सास जी, सब आए हैं ना। और मैया के तो माता पिता दोनों आए हैं, राघव की 3-3 माताएं आई हैं। अब इनके साथ एक साथ रहने का अवसर मिला है और एकाएक सब चले गए, तो उदासी होना स्वाभाविक है। भावना से सुनेंगे तो सुनाएंगे। स्वाभाविक रूप से मैया उस समय उदास है। देखिए यही ब्रह्म हमको अपनी लीलाओं से
प्रेरक चरित्र निर्माण करता है हम सबको जीवन जीने के लिए। जैसे मानो आप भी तो युगल हैं, आप भी बात पत्नी है, परिवार है, बच्चे हैं, माता है, पिता है। तो जैसे पत्नी उदास है, अभी सब अपनी, इसकी माँ गई है, इसके पिताजी गए हैं, इसकी 3-3 सास गई हैं, 2-2 दीवर गए हैं, और तमाम पूर्वासी गए हैं, तमाम और सखियां गई हैं, बहनें गई हैं, सब गए हैं ना, तो सबकी याद आ रही है। ऐसे में भगवान उनका मन प्रसन्न करने के लिए, उनका मन लगाने के लिए कहते हैं एक बार चुन कुसुम सुहाए। अपने हाथों से पुष्पों को तोड़ा और तोड़ करके निज कर, निज माने अपने, कर माने हाथ, भूषण, भूषण माने पहनने वाले आभूषण, राम बनाए। यहाँ चूड़ा में पहनने वाले, हाथ में पहनने वाले, गले में यहाँ पीछा गजरा, ये सब सुंदर निर्माण निज कर भूषण राम बनाए। सीतई पहिराए प्रभु सादर, और अपने हाथों से फूल भी चुना और आभूषण भी बनाए और मैया सीता का सुंदर भाव से श्रृंगार भी किया। यह सरस जीवन जीने को माने सूत्र दे रहे हैं। आपके घर में भी कभी तनाव हो, पत्नी गुस्से में हो, तो आप भी कभी कुछ लेकर, कभी कुछ आभूषण, कभी कुछ, कभी फूल का गजरा, कुछ ले जाके दीजिए, सरप्राइज करिए, जिससे कि घर ठीक चले। तो कहते हैं निज कर भूषण राम बनाए, सीतई पहिराए प्रभु सादर। भगवान ने अपने हाथों से माँ का श्रृंगार किया है। कहा अति कोमल रघुवीर स्वभाव। मैंने सुना है यद्यपि अखिल लोक कर, जब तुम्हें पूरे अखिल लोक में कोई नहीं बैठने को कहा तो समझ उसके राऊ है, लेकिन उनका स्वभाव अति कोमल रघुवीर स्वभाव। और उनकी ये घोषणा है कि आए शरण तजई, नहीं वही कहा किसी को, कहा कोटि विप्र बध लागई जय। शरणागत को जो तजई, हित अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप सम, तिनहि बिलोकत हानि। इसलिए जाओ वहीं पर शरणागति हो जाओ। जब भगवान के चरणों में जाके त्राहिमाम करके गिरा है ना, तो बाबा लिखते हैं एक नयन तज करा भवान तजा भवानी। अब इसके दो भाव हैं। एक नयन माने कौआ को लोग कहते कि एक ही आंख रहती, एक ही आंख से देखता है, लेकिन भगवान की दृष्टि ये थी मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत। हे काग, संपूर्ण सृष्टि में जितनी भी माँ बहन है, सबको अपनी माँ बहन समझो। मात्रवत परदारेषु, एक दृष्टि, ये भाव, एक नयन कर, एक दृष्टि दे करके संसार की नारियों में माँ देखो, बहन देखो, मातृत्व देखो ना, ऐसी दृष्टि प्रदान करके भगवान ने बड़ी ऊपर कृपा की, उसका वध नहीं किया, माँ ने भी सिफारिश किया। इसलिए हमारे यहाँ साधक कहते हैं अगर आप डूब रहे हो, चारों तरफ कोई रास्ता नहीं है, तो क्या कहते हैं, अरे संतन के संग लागी रे तोरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, जाग सके तो जाग तेरी अच्छी बनेगी। ओ राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो।
संग करे पुण्य कमाई। संतन संग करी पुण्य कमाई, हाँ पुण्य कमाई, हाँ पुण्य कमाई, पुण्य कमाई, हाँ पुण्य कमाई। संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करे पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। हो ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। तो हे हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे। कागा से तो है हंस करेंगे, हाँ हंस करेंगे, हाँ हंस करेंगे, हंस करेंगे तो है हंस करेंगे। कागा से तो है हंस करेंगे। कागा से तो है हंस करेंगे। मिट जाए और के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए और के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बने तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बने। जय। बहुत सुंदर, बड़े अच्छे भाव हैं। बस इतना है कि देखिए माताएं अंत के जो जैया विश्राम है समझ में आ गया, केवल भजनों में आ रही, मुझे अच्छा लग रहा है। प्रवचन में नहीं, भजनों में आइए, स्वागत है। तो आइए, बहुत सुंदर। तो जयंत का मोह नष्ट हुआ, लेकिन भगवान के मन में एक बात आ गई। क्या? क्योंकि मान के चरण में जयंत ने चोंच मारा था और मां ने ही सिफारिश किया कि जाने दीजिए प्रभु, छोड़ दीजिए।
शरणागति। भगवान तो वैसे ही कृपालु हैं, अति कोमल रघुवीर स्वभाव छोड़ते, लेकिन माँ चूंकि भक्ति है इसलिए उनकी बात कैसे टालते। तो माँ भगवान को लगा कि जिस कारण से मैं आया हूं राक्षसों का नाश करने, सज्जन शक्ति का संरक्षण करने, संवर्धन करने, ये तो बीच बीच में सब पर दया कृपा करती रहेंगी, भक्ति में यह है। इसलिए आगे जब सर्वंग आदि सुतीक्ष्ण आदि अगस्त ऋषि से आशीर्वाद अब सो मंत्र दिए हूं प्रभु मोही, यही प्रकार मारो सुरद्रोही, सती अनुसुईया के सुंदर उपदेश का को ग्रहण किया। शूर्पणखा का मैंने जिक्र पहले भी कर दिया है, इन सब का। तो भगवान आप चिंतन कर रहे हैं शूर्पणखा के नाग काटने के बाद कि अब कुछ करना चाहिए, इसलिए मां को ही बुला लिया और मां को बुला करके कहा, हे देवी अब कछु करब ललित नर लीला, मेरे पास समय नहीं है, दुष्टों का नाश करना है, सज्जनों की रक्षा करनी है, धर्म की स्थापना करने के लिए आया हूं, इसलिए तुम पावक महु करहु निवासा, जब लग करहु निशाचर नासा, लक्ष्मण हूं यह चरित न जाना, मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। एक गोपनीय संकेत भक्ति को देकर के तुम अग्नि में अग्निदेव प्रकट हुए और मां का जो तात्विक स्वरूप था उसको अपने साथ लेकर चले गए और उनकी माया, क्योंकि आगे लिखते हैं तब माया सीता कर हरना, काकभूषुंडी रामायण में, तो उसमें कहते हैं तब माया सीता कर। अब देखिए भगवान यह जानते हुए भी कि ब्रह्म नहीं, कोई भी असंभवम हेम मृगाश्च, जन्मे कोई भी हिरण सोने का कैसे बन सकता है? तो थोड़ा बेटा और ऐसे तिरछा कर दो, इधर से ऐसे करो, ये ठीक है, बस ठीक है, हाँ बस ठीक है, काम हो गया। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ऐसे ऐसे इधर कर दो बेटा और घुमा दो, हाँ बस ठीक है, अब आवाज नहीं आ रही है, ऐसे कर दो, मैं इसे थोड़ा और पीछे करके मैं थोड़ा आगे, बस ठीक है, बस ठीक है, ठीक है। कई बार व्यवस्था बनाने में भी काफी देर हो जाती है। आइए, कहते हैं अनसुईया मैया का सुंदर उपदेश, मैं एक एक चीज छोड़ू ना, आपको बताते चलूं। अनसुईया ने मां सीता जी को दिव्य दिव्य आभूषण देने के साथ उपदेश क्या दिया? यही कहा, अभी हम लोग सुनते आते हैं ना कि अंध बधिर क्रोधी अति दीना ऐसो पति कर कर अपमाना नारी पाव जमपुर दुखनाना, माने पत्नी के भगवान पति हैं, उन्हीं के चरणों में आसक्ति, उनकी ही भक्ति करनी चाहिए। लेकिन ये नहीं कहा कि पति लोग पत्नी को अपमानित करते रहे, नहीं, दोनों को एक ही काम करना है। अगर पत्नी पति की भक्ति करती है तो पति को भी एकनिष्ठ होकर जो भी परमात्मा के द्वारा हमें पत्नी मिली है उन्हीं में ही संसार देखना चाहिए। सुतीक्ष्ण वह ऋषि हैं जो अगस्त के आश्रम से इसलिए निकाले गए थे कि उनके पूजित ठाकुर जी को उन्होंने जल में डुबो दिया था, इसलिए संकल्प लिया था कि ब्रह्म को ही लेकर के जाऊंगा, इसलिए ब्रह्म को लेकर गए। ध्यान देना, देखिए कौन आया है, आयो मिलन जगत आधारा। जब अगस्त ने देखा कहा धन्य है सुतीक्ष्ण, तो ऐसी कथा छोटी छोटी विस्तार से न करते हुए, तो चूंकि ये मर्यादा की रेखा खींच करके कुमार लक्ष्मण गए हैं, और लक्ष्मण जाते भी न, मरम बचन जब सीता बोला तो हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, करई करावई भंजन सोई। काल चक्र का नियंता तो नारायण ही है ना, उसके इच्छा के बिना कोई पत्ता हिल सकता है क्या? है? भगवान की है? नारायण जब से न चाहे, यह जानता है कि यह माया का मृग है, यह सोने का नहीं है, लेकिन अब कछ करब ललित नर लीला। ब्रह्म तो सब जानता है ना। साधक लिखता है कलियों में राम तेरे, कहाँ राम नहीं है,
हमारे राधे श्याम जी बड़ा सुंदर बताते। कहाँ भैया बताना जरा। कलियों में राम मेरा, किरणों में राम है, धरती गगन में मेरे राम जी का नाम है। कलियों में राम मेरा, किरणों में राम है, धरती गगन में मेरे राम जी का नाम है। कलियों में राम मेरा, वही डाल डाल में, वही पात पात में, वही डाल डाल में, वही पात पात में, रहता है राम मेरा सब ही के साथ में, रहता है राम मेरा सब ही के साथ में। कहाँ नहीं लिखा मेरे, कहाँ नहीं लिखा मेरे राम जी का नाम है। कलियों में राम मेरा, किरणों में राम है, धरती गगन में मेरे राम जी का नाम है। धरती गगन में मेरे राम जी का नाम है। वही डाल डाल में, वही पात पात में, रहता है राम मेरा सब ही के साथ में। इसलिए वो तो कण कण का व्याप, वो जानता है कि ये सोने का मृग नहीं है। इसलिए बाबा लिखते भी हैं कि जब धनुष उठाकर दौड़े हैं तो प्रभु जानत सब कारण, उस कारण को भी जान रहे हैं। इसलिए लक्ष्मण का हरि प्रेरित तब लक्ष्मण मन डोला। भगवान की इच्छा है, मैया को लक्ष्मण रेखा जा करके गए हैं। इधर है रावण भिक्षुक का रूप बना करके सीता मैया के पास आया है। वह रावण, ध्यान रखिएगा, साधक सुने इसे बड़े भाव से, वह रावण जो कैलाश उठा लेता है, चलत दशानन डोलत अवनी, जिसके चलने से धरती हिल जाती है, कांप जाती है, वो रावण है। जो शिव तांडव स्तोत्र लेकर के महादेव सहित कैलाश को उठावा, धगत 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 जलम ललाट पट्ट पावक, किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम। इतना बड़ा बलशाली ज्ञानी है, लेकिन देखिए कुपंथ पर जब पग पड़ता है ना, जब हम बुरे काम के लिए पैर बढ़ाते हैं ना, जब हम चोरी जैसी चीज करने लगते हैं ना, जब हम वासना पूर्ति के लिए इतने गिर जाते हैं ना, जब हम वेद के विपरीत आचरण करते हैं ना, अपराध के श्रेणी में आने वाले, अब ध्यान रखना। तो बाबा लिखते हैं, तो उचित स्वान की नाई। भगवान ने रावण की उपमा कुत्ते से दे दिया। रावण ऐसे इधर उधर देख रहा है जैसे कुत्ता देखता है रोटी लेकर भागने के लिए, वैसे रावण देख रहा है। वह बल, वह बुद्धि, वह चेहरे का तेज, वह ज्ञान, वो पराक्रम सब नष्ट हो गया। सत्कर्मों से तेज बढ़ता है, बल बढ़ता है, चेहरे पर आत्मविश्वास बढ़ता है। दुष्कर्मों से व्यक्ति मलिन होता जाता है, अंदर ही अंदर घुटता जाता है, अंदर ही अंदर हीन भावना उसको है। अंत में मैया भक्ति है, प्रभु के पूरे खेल में, पूरे लीला में सहयोग करना चाहती है। इसलिए थोड़ा रेखा आदि के उल्लंघन का सुंदर विषय रखा, अंदर आओ बाहर आओ। अंत में मां बाहर जाकर भिक्षा देती हैं और उसे बरबस लिन्ने से कहा रथ बैठा, रथ पर लेकर गगन मार्ग से रावण उड़ा है। उधर लक्ष्मण को देख करके सरकार ने कहा है, लक्ष्मण
मेरे वचन को भी, मेरी आज्ञा को भी अवहेलना करके आ गए। मम मन सीता आश्रम नहीं, मेरा मन कहता है कि अब आश्रम पर सीता नहीं है। इधर जौही रथ पर लेकर चले हैं, अब भगवान आश्रम पर बैठे पहुंचेंगे, सीता विहीन देख करके विलाप करेंगे। उस कथा को आप देखिए, दर्शन करिएगा। इधर रावण को मैया सीता को लेकर जाते हुए पक्षीराज जटायु ने, ध्यान दीजिए, सीता भक्ति है, हमारी देश की संस्कृति है, हमारी धरोहर है। उस संस्कृति पर जब राक्षस हाथ लगाता है, उसको अपहरित करने का प्रयत्न करता है, तो इस देश का पक्षी भी मौन नहीं रहता। इस देश का पक्षी भी मौन नहीं रहता, बोल पड़ा, रे रे दुष्ट ठाढ़ किन होई, निर्भय चले से न जाने थी मोही। ऐ दुष्ट कहां चला, मुझे नहीं जानता। रावण ने एक बार देखा, मुझे रावण को ऐसी चुनौती देने वाला कौन हो सकता है कि मैनाक की खगपति होई। खगपति माने गरुड़ हो सकते हैं अथवा मैनाक हो सकते हैं, लेकिन दौड़े जटायु और पंखों से और चोंचों से, वाह क्या बल रहा होगा। रावण जैसे बलशाली को जिस समय त्रिलोक में उसका सामना करने वाला कोई नहीं है, वह रावण है। कहते हैं महाराज, जहां भी यज्ञ पुराण देवता तो गिर खोह कंदराओं में छिपे हैं। जप जोग विरागा तब मगबागा, श्रवण सुनई दस सीता, आप ही उठ दावई रहै नहीं डाले सब कीता। अत भ्रष्ट अचारा भाषण धारा, तब न सुनई नहीं काना, तो विदिता सही देश निकासन, जो कह वेद पुराणादि, जो कह वेद पुराणादि, जो कह वेद पुराणादि। वह रावण है चोचन मारी बिदारे से देही, अपने चोचों से मारकर पक्षीराज जटायु रावण के दर्पण शरीर के विदीर्ण कर दिया, बिदारे से देही। परिणाम क्या हुआ, ताही एक क्षण मूर्छाई, एक क्षण मूर्छित हो गया। और तुरंत ही चंद्रहास जब होश में आया, तो इतनी तेजी से आक्रमण पक्षीराज जटायु के, भगवान की लीला है। वही रावण को समाप्त करते तो पूरे वंश सहित रावण को परमात्मा कैसे मारता। इसलिए ठाकुर की अपनी रचना है, चंद्रहास निकाल करके दोनों पंखों के जटायु का काट, चंद्रहास प्रहार करके काट लिया। पंख विहीन जटायु धड़ाम से जमीन पर गिरकर हे राम, गोदावरी का तट है, वहीं पर विलाप कर रहे हैं। मां भी विलाप करती है, हा जग एक वीर रघुराया, हा जग एक वीर रघुराया, तेहि अपराध विसारे हो दाया, तेहि अपराध विसारे हो दाया। हाल जीवन तुम्हार नहीं दोष, हाल जीवन तुम्हारे कर दोषा, सो फल पायो कीन्हु रोषा, हो फल पायो कीन्हु रोषा। आ जग एक वीर रघुराया, आ जग एक वीर रघुराया, हा जग एक वीर रघुराया, केहि अपराध विसारे उदाया। हा लक्ष्मण तुम्हारा नहीं दोषा, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, क्योंकि मैंने तुझे जबरदस्ती भेजा है।
आज मैया ऐसे ही विलाप करती हुई रावण की रथ पर दक्षिण दिशा में चली है और भगवान खोजते खोजते हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, चारों तरफ खोजते हैं परमात्मा को। हे गुणखान जानकी सीता से विष्णु, ऐसा जैसे मानो है सचमुच का मनुष्य भी इतना अपने पत्नी के लिए विलाप नहीं करेगा जितना नारायण कर रहे हैं। पत्थरों से, लताओं से, वृक्षों से, खगों से, चिड़ियों से, पक्षियों से, सबसे पता पूछ रहे हैं। कहीं देखा आपने? कहा किसको? कहा सब गुण खान जानकी सीता, जो गुणों की खान है। नारी का सौंदर्य उसके गुण से हुआ करता है। आगे देखा जब गोदावरी के तट के थोड़े आगे गए तो वहां राम राम कहते हुए पक्षराज जटायु तड़प रहे थे। अरे लक्ष्मण देखो तो भैया आपको कैसे चोट लगी? जटायु ने कहा क्या बताऊं, आज मैंने अपने बाप का रोल अधूरा कर पाया, पूरा नहीं कर पाया। मेरे देखते ही मेरी बेटी को लेकर के दशानन दक्षिण की दिशा की ओर लेकर चला गया है, जो कि चक्रवर्ती जी के बड़े निकट के मित्र थे जटायु। परमात्मा की आंखें भर आई और जटायु को रक्त रंजित अपने गोदी में ले लिया। जो रक्त रंजित, जो खूनों से लथपथ थे जटायु, अपनी गोदी में ले लिया नारायण, और उनके जटाओं पर ऐसे ऐसे हाथ सहलाने लगे। भक्तों ने कहा प्रभु आप अपने बाप को तो मरते समय गोदी में नहीं ले पाए, छोड़कर चले आए, और पक्षी को, एक पक्षी को रक्त से रंजित शरीर को लेकर उसके जटाओं पर हाथ फेर रहे हो। प्रभु ये कैसी खेला, कैसा लीला है आपका? जटायु ने कहा आज हमारे बाबूजी का नाम रखना धन्य हो गया। कहा क्या जटायु जी? कहा कि मेरा नाम, मैं यही सोचता था कि मेरा नाम पिताश्री ने जटायु क्यों रखा है, आज समझ में आ गया। कहा क्या हो? कहा कि जिसकी आयु, भगवान की जिसकी आयु तब समाप्त होगी जब तुम्हारे जटाओं पर नारायण का हाथ होगा। जटा आयु, आज मेरी जटाओं पर नारायण का हाथ है, आयु विराम की ओर जा रही है, इसलिए जटायु नाम सार्थक हो गया। लेकिन मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था कि आप अपने बाप को गोदी में लेकर के कभी नहीं प्यार किए? एक गीध को, जी चंद कीड़े मकोड़े खाने वाले को, हे नारायण आप गोदी में लेकर गए। नारायण ने कहा जटायु सबसे बड़ा पुण्य दुनिया में है क्या है जानते हो क्या? कहा परहित बस दीन के मन माहे, परहित बस दीन के मन माहे, जिनका छुलगी दूर लघु कछु नाही, इनका हो जग दूर सब कछु नाही। जल भई नयन कहई रघुराई, जल भरि नयन कहई रघुराई। ताते कर्मो निज ते गति पाई, तात कर्म निज ते गति पाई। परहित बस दीन के मन माही, परहित बस दीन के मन माही। परहित है। पर माने दूसरा, हित माने कल्याण, उसकी शुभ, उसकी मंगल की कामना से किए गए सत्कर्म हो। कहते हैं जो दूसरे का हित करता है ना, परहित बस जिनके मन माही, तिनकहु जग दुर्लभ कछ नाही।
संसार में उनके लिए कोई भी कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हे पक्षराज जटायु, हे तात, जिनको कुछ तात कर्म निज ते गति पाई है, आप अपने ही इसलिए आपने परहित किया है, इसलिए तात कर्म निज ते गति पाई, जल भर नयन कहत रघुराई। अपने बाप के मरने पर जो नहीं रोया, तो आज पक्षराज जटायु को गोदी में बैठा कर रो रहा है। कहते हैं कि बाबा डंडा ठोक के कहते हैं, परहित सरित धर्म नहीं भाई, अब पर नहीं अघमाई। दूसरों को कष्ट पहुंचाने से बड़ा अधर्म कुछ नहीं है, और दूसरे को कल्याण करने से बड़ा कोई धर्म। इसी को आद्य शंकराचार्य ने कहा, आत्मानी प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित। जो आपको व्यवहार अपने को अच्छा नहीं लगता, वो दूसरों के साथ न आचरित, वह आचरण मत करिए, मना करते हैं, ये धर्म है। इसलिए नारायण में पूर्ण भक्ति करके सत्कर्मों को बढ़ाते जाए, वो ब्रह्म है। हमारे किस निर्दोष चेहरे पर, किस भोलेपन पर, किस अदा पर, वो कब कहाँ है। साधक लिखते हैं, न जाने कौन ते गुण पर, न जाने कौन ते गुण पर, दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर, दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर, दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर, दया निधि रीझ जाते हैं। 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 यही सब ग्रंथ कहते, यही सब संत कहते हैं। यही सब ग्रंथ गाते। न जाने कौन से गुण पर, दया निधि रीझ जाते हैं। जय हो। मीठी मीठी ताली, भंडारा तैयार हो रहा है। जय जय। हरि बोल। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण रिपु दुर्योधन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का। निमंत्रण रिपु दुर्योधन का। विदुर के घर पहुँच कर वो, विदुर के घर पहुँच कर भोग छिले को मार गा
घर पहुँच कर भोगे छिलके का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर, दुख व्यथा सुनकर, द्रौपदिया की दशा पर द्रौपदिया की दशा पर द्वारिका से दौड़े आते। द्रौपदिया की दशा पर द्वारिका से दौड़े आते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। 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 यही सब संत कहते हैं। यही सब संत कहते हैं। यही सब ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जय। जो अपने बाप के मृत्यु में भी नहीं जाता, नहीं उपस्थित हो पाता, वो इस आमिष भोगी जटायु को गोद में लेकर के आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। आइए, ताहि देई गति राम उदारा, सेवरी के आश्रम प्रभु। ताहि देहि गति राम उदारा, उसे गति दे दिया। कहाँ भेजा हो? है? अपने बाबूजी के पास, जहां दशरथ हैं। कैसे पता लगा कि दशरथ जी के पास जटायु जी को भेजा? कहा कि आप वहीं जा रहे हैं जहां बाबूजी हैं हमारे। बाबूजी से ना उनके बहू के हरण की बात मत बताना। जो मैं राम तो कुल सहित कही दसान न आए। अगर मैं राम हूं तो पूरे खानदान के साथ रावण बताएगा, आपको बताने का विचार करिएगा। ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। आप पूरे कथा में पीछा करते रहे। जहां
भजन हुआ या कोई चौपाई बोली तो एक भिसिल जैसे आप सेट किए हो वो बजा देते। बंद कर दीजिए काम। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान जय। तो कहते हैं कि अब ये सेवरी कौन है? हम लोगों ने तो अनेक बार सुना है कि सेवरी में कि जूठे बैर खाए, जूठे बैर खाए। ये है कौन सेवरी? आइए थोड़ा सा सेवरी प्रसंग का दर्शन करें, फिर हम लोग बढ़ते हुए जाएंगे। और घड़ी 2 की तरफ जा रही है। 2:30 बजे तक हम लोगों को राज्याभिषेक करा के आरती करानी है। उसके बाद आप लोग रासलीला का आनंद करेंगे और भंडारा चलता रहेगा। मैं निवेदन कर रहा था, सेवरी एक भील की बिटिया है। भील, खरवार, गोंड, बैगा, माझी, ये सब जो वनांचल में रहने वाली जातियां हैं, सब एक ही प्रकार की जातियां हैं। इनके ऊपर बहुत संकट आए लेकिन अपने सनातन के साथ टिके रहे, इसलिए वंदनीय है, पूजनीय है, प्रणाम योग्य है। ध्यान रखिएगा। हम आप लोग मॉडर्न के नाम पर धर्म से जुड़े रहे, अलग बात है कि हम लोगों के ऊपर है, लेकिन ध्यान रखना संकट इनके पास आया। इसलिए परमात्मा चाहता तो अपने भाइयों का, अपने ननिहाल से, अपने परिवार का, भरत का, किसी को बुलाकर रावण से लड़ सकते थे, जो कि भृगुट विलास उजास ले हुई एक भी रिश्तेदार, एक भी परिवार के लोगों को नहीं बुलाया। केवल इन्हीं कोल, भील, बैगा, माझी, यही सब जो खरवार, ये जो लोग थे, इन्हीं का एक संगठन बना करके अधर्म का नाश किया, धर्म की विजय हुई। तो ये भील की लड़की है, इसकी उम्र अभी 13 वर्ष है, बल्कि कम ही होगी। लेकिन पहले 12 वर्ष, 11 वर्ष, 13 वर्ष में विवाह हो जाता था। विवाह की तैयारी जो वहां है, वो लगभग एक वन के अंचल के राजा हैं। बड़े किसान मान लीजिए, जमींदार मान लीजिए, वन का स्वामी मान लीजिए। तो शिवरी अभी छोटी सी बिटिया ही है, 10-12 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष का। आई अपनी माँ से पूछा, माँ ये रंगाई पोताई, ये घर में सब चल रहा है, सुंदर सिंगार है, तो समझ में आता है, ये पशु इतना हजारों हजारों क्यों आ रहे हैं? पशु का क्या काम है? अरे तेरे पिताजी तुम्हारी छोटी शादी थोड़ी करेंगे, जो मेहमान आएंगे उनको ये पशु सब काट काट के खिलाए जाएंगे, बनेंगे क्या? मेरे शादी में ये हजारों पशु काटे जाएंगे? कहा। मां से नहीं कहा कुछ, मन में संकल्प ले लिया, मध्य रात्रि में घर छोड़ दिया, भाग गई दक्षिण की तरफ। जरा विचार करिए, ऐसा भी भगत लिखते हैं कि जो कभी आप देखे होंगे, कभी खेत में गए होंगे, उधर जहां आप जौ, गेहूं, रहर वहर बोते हैं, तो वहां पर कई बार पहले तो उसका पशु मर जाते थे, उसको चमड़े निकाल के जूता उता और क्या क्या काम में लगता था। अब ऐसे सड़ जाते हैं, तो जब सड़ जाते हैं तो उनका हड्डी का एक ढांचा बना रहता है, आप देखे होंगे। मैया उसी दुर्गंध में घुस गई। भक्तों ने कहा कि अरे तू इसमें घुस गई, इतना दुर्गंध। मां ने कहा जीवन भर के दुर्गंध से बचने के लिए एक क्षण के दुर्गंध में, अब देखिए दर्शन दिया। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण से हजारों लाखों पशु की बलि हो, मारे जाएं। भागते 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 वो भील की बेटी आंध्रा, माने यहां से गई होगी छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ से फिर उड़ीसा, उड़ीसा से फिर आंध्रा पहुंच गई। तमिलनाडु से पहले हैप्पी सरोवर है, पंपा सरोवर, उसी के पास में मतंग ऋषि का एक आश्रम है, कभी जाके दर्शन करिएगा आप। वहां पहुंची तो देखा कि एक बहुत सुंदर आश्रम है, कि इसमें बाबा रहते हैं, इनके साथ 4, 5, 10, 12, 15, 20 जितने भी साधु संत रहते हैं। बड़ा सुंदर पूजा पाठ है, बड़े धार्मिक लोग हैं। यहाँ मेरा सम्मान भी बचा रहेगा, मेरी प्रतिष्ठा भी बची रहेगी, यहाँ मैं सुरक्षित रहूंगी अगर ही गुरु जी के चरणों में मुझे स्थान मिल जाता। करती हूँ कुछ, तो वहां पर वन वृक्षों के झुरमुटों में, वन वृक्षों को झुरमुटों में समझ रहे हैं ना, जहां खूब घना जंगल टाइप का हो, उसी में छिप के रहती है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जो भी गौशाला है, गौशाला साफ कर देना, गौओं को ठीक से चारा लगा देना, पूरे आश्रम को गोबर से सुंदर लेप देना, फिर वहीं छोटा सा तालाब है, उसी सरोवर में स्नान
मान करके फिर कुछ जंगल के ही कंदमूल फल खा के सेवरी वही दिन भर भगवान को भजती है। जैसे जैसे बाबा बैठते हैं वैसे वहां उन्हीं का नकल करती है। एक दिन बाबा ने पूछा, बाबा माने मतंग ऋषि ने पूछा कि अरे वो ये सारी सफाई वफाई आजकल बड़ा ब्रह्म मुहूर्त में हो जा रही है, कौन करता है भाई? वो बधाई का पात्र है। सब शिष्यों ने कहा मैं नहीं, सब ने कहा मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं। फिर गुरु ने पूछा करता कौन है, जरा पता करो भाई कौन करता है। अंत में सारे शिष्य रात भर नंबर से जगह की, इतने बजे से तुम, इतने बजे से ये ग्रुप, इतने बजे से ये ग्रुप। जब ब्रह्म मुहूर्त में जिसका पहरा लगा था वो सेवरी को पकड़ लिया। कहा कौन है तू? वो सोची कि बहुत बड़ा दंड मिलेगा, कांपने लगी। मेरा नाम सेवरी है। पूरी कथा बताई। कहा ये चांडाल तुझे हट, तुमने आश्रम में प्रवेश करने की अनुमति किसने दी? मुझे भगा दिया। जब प्रातः हुआ तो जो वो तालाब था उसमें कीड़े पड़ गए, कीड़े। ऋषि ने आकर देखा, अरे इतना निर्मल तालाब, मेरे तप से निर्मल रहने वाला, इसमें कीड़े कैसे पड़ गए? जरूर किसी वैष्णव का, किसी भगत का अपमान हुआ है। क्या घटना घटी है? तब शिष्यों ने बताया कि वो ब्रह्म मुहूर्त में एक बिटिया थी, एक लड़की थी, एक कन्या थी, उसी को ऐसी ऐसी कहा बुलाओ उसे, खोजो कहाँ है। सब शिष्य दौड़े और वो आई एकदम डरती हुई, सामान्य जंगल की रहने वाली भील की बेटी। कहा मैं सेवरी। अगस्त्य ने कहा धन्य हो देवी, तुम कितनी निर्मल मन की हो। एक मेरी प्रार्थना आपसे। क्या प्रार्थना है गुरुदेव? आप क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? प्रार्थना तो मैं करूंगी, मैं एकदम से अधम हूं। तू अधम नहीं है सेवरी, तू इसी, जब तक सरोवर में तू डुबकी नहीं लगाएगी तब तक सरोवर का ये पानी निर्मल नहीं होगा। एक बार सरोवर में डुबकी तो लगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सेवरी ने जो ही उस सरोवर में डुबकी लगाया, पूरा पानी निर्मल एकदम पहले जैसा हो गया। सभी शिष्यों ने कहा सेवरी मैया की धन्य है सेवरी। देखिए जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजन तो हरि भजे जो हरि का होई। देखिए ये है सेवरी, केवल परमात्मा को सच्चे मन से पुकारने से। बड़े बड़े आचार्य जिसमें नहा रहे थे लेकिन कीड़े पड़ गए थे, एक भिलनी की बेटी के नहाने से नर निर्मल हो गया हो। भगवान कितना लाड करते हैं। फिर समय चक्र है, सेवरी को कहा बेटी तुम रोज ये काम किया करो, सबको प्रसादी बनाकर तुम भी भजन किया करो। उसको गुरु मंत्र दे दिया, अपनी चेली बना लिया परमात्मा मतंग ऋषि ने। लेकिन आज ना हम लोग 100 बरस जीने का ऐसी घड़ी देखते हैं, अरे अभी 100 बरस जीना है, अभी है, अभी सोने की सीढ़ी चढ़ के जाएंगे नाती का विवाह देख के। पहले ऐसा नहीं था, पहले टाइम फिक्स था। समय हो गया तो जो मरने वाला व्यक्ति होता था वही। आप सर्वभंग के दृष्टि से देखिए, सर्वभंग ने कहा कि मैं बहुत इंतजार कर रहा था लेकिन भगवान को आने में देर लगेगी, मैं जा रहा हूं, चल रही। उनका टाइम फिक्स है। वैसे मतंग को जाने का समय आ गया। कहा बेटी मेरे भगवान तो यहाँ आएंगे लेकिन उनको मेरे जाने का टाइम पहले है, उनके आने का टाइम बाद का है, इसलिए मैं जा रहा हूं। वो स्वयं निश्चित करते थे और वो चले गए। लेकिन एक बात कह गए थे, बेटा तुम चिंता कहा, मैं अकेली कैसे रहूंगी, जंगल में कैसे रहूंगी, कुछ तो अवलंबन दीजिए। कहा मैं पूरे आश्रम को अपने मंत्र से अभिसिंचित करके जा रहा हूं, तुम्हारे तरफ कोई देखेगा भी नहीं। कहा तो आप कहते हैं तेरी कुटिया में राम आएंगे। कहा आएंगे, लेकिन जो तेरे आश्रम में आएगा और सुरक्षित प्रवेश कर जाएगा तो समझ लेना वो राम है। यह नौजवान 15, 18, 20 वर्ष की हो गई होगी या 25 वर्ष की जब मतंग ऋषि गए। नौजवान सेवरी अपने गुरुजी पर पूरा विश्वास करके बैठी है और इस विश्वास का इंतजार इतना लंबा हुआ कि जवान सेवरी बूढ़ी हो गई हो, झुर्रियां पड़ गई, वो मोटा वाला चश्मा लग गया, बाल सफेद हो गया, दांत रह नहीं गए, बूढ़ी होकर के अब छड़ी के सहारे चलती है। लेकिन एक बात कहती है, हमें पूरा विश्वास है। क्या कहती है? कि राम आएंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। कब आएंगे?
आज जिस दिन मेरे कुटिया का भाग्य खुलेगा तब मेरे झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे राम ओ मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे राम आएंगे। जय हो मीठी मीठी ताली। बंसी बढ़ा के रखो भैया, पुष्पेंद्र जी थोड़ा बंसी बढ़ाओ। हरि बोल। हो राम आएंगे आएंगे नाच जाओगे। ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। हो राम आएंगे तो अंगना सजाओगे। ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली में मनाओगे। ओ दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे राम आएंगे। ओ मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे राम आएंगे। जय हो। ओ मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। ओ मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। ओ मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। ओ मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। मैं तो माखन मिश्री खिलाऊंगी। मैं तो माखन मिश्री खिलाऊंगी। मेरे झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे राम आएंगे।
वत्सल भगवान की जय हो। मैया ऐसे ही चारों तरफ से मीठे मीठे फल, और वो भी फल चख के कि नारायण के खाने लायक है कि नहीं, इकट्ठा कर रही है और पुष्पों का पराग नित्य बिछाती है। युवा सेवरी बूढ़ी हो गई, लेकिन इस उपक्रम को कभी नहीं छोड़ा। आज जो ही पुष्पों से आच्छादित मार्ग को सुंदर बना ही रही थी, उसी समय दोनों ब्लैक एंड व्हाइट जोड़ी पहुंच गई। जो ही श्याम श्याम पद चिन्हों को, पांव को देखा, जो ही देखा, पाद पद्मों का दर्शन किया, वैसे नेत्र ऊपर किया तो देखा राजीव नयन धरे धनुषायक है, और सुंदर जटाओं को बनाए हैं, वनवासी रूप है ना, है? समझ गई। हमारे गुरुदेव ने कहा था जो तेरे कुटिया में आएगा वो राम होगा। थरथराने लगी, अंग काम नहीं कहता, विफल हो जाती है। भगवान कुटिया पर आकर के जो पत्थर रखा है उसी पर बैठ जाते हैं। मैया नीचे बैठ करके दोनों हाथ जोड़ के कहती है, यही विधि स्तुति करूं तुम्हारी, अधम ते अधम अधमयति नारी। मैं तो अधम हूं। कैसे अधम हो सेवरी? कहा इसलिए कि मैं अधम जाति में आई हूं, मैं छोटी जाति की हूं। अच्छा, एक अधम, दूसरा अधम। दूसरा अधम, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, मुझे संस्कृत में कोई स्तुति नहीं आती, मैं कहीं भी स्तुति करूं तुम्हारी, मैं कैसे आपकी स्तुति करूं? अच्छा, तीसरा अधम सेवरी, कहा मैं नारी हूं। भगवान ने कहा अच्छा, ये किसने भ्रमजाल दुनिया में फैला दिया सेवरी? न कोई मेरी जाति पाति से लेना है देना है, सब हमारे बच्चे हैं। हम तो कैसी बात, मेरा जाति पाति से कोई मतलब नहीं है। कहा नारी हूं सो, कहा नारी से भी नहीं, न पुरुष और नारी दोनों मेरे लिए बराबर हैं सेवरी। शुद्ध हो हृदय, निर्मल मन केवल चाहिए। कहा पढ़ी लिखी नहीं, कहा कौन कहता है कि मैं केवल ज्ञानियों को मिलता हूं? मैं तो भक्त के ज्यादा पराधीन हूं। भक्त तो मुझे बहुत जल्दी अपने बस में कर लेता है। तो आप फिर क्या है, कौन सी रिश्तेदारी निभाऊं? आप किससे संबंध रखते हैं? का मानहु एक भगति करता, मानहु एक भगति करता, कहे रघुपति सुन भाई बात, कहे रघुपति सुन भाई बात। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुरु चतुराई, धन बल परिजन गुरु चतुराई। अहम मानव एक भगत कर नाता, हे भामिनी कह रघुपति सुन मानो बाता। मेरी बात मानो हे भामिनी, मैं तो केवल भक्त का, एक ही भगवान और भक्त का रिश्ता रखता हूं, और जाति पात बल ऐश्वर्य परिवार जन कुटुंब जन का बड़ा हो जाना, खेती बाड़ी धन वैभव से बड़ा हो जाना, इसको मैं नहीं मानता। मैं तो भक्त भगवान हूं, तू मेरी भक्त है, एक रिलेशन, यही रिश्ता है। मानो एक भगति करना। सुनो, जो मैंने किसी को नहीं बताया दुनिया में, पात्र खोज रहा था, मैं तुझे उसका दर्शन कराता हूं। भगवान ने बहुत सुंदर नवधा भक्ति का दर्शन कराया है। गाइए बड़े भाव से, अरे प्रथम भगति तन कर संगा, प्रथम भगति तन कर संगा,
संगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा मंगल भवन मंगलहारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदर्शन अजिर बिहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी प्रथम भगति चंदन कर संगा प्रथम भगते संतन कर संगा। कहते हैं कि प्रथम भगत संतन कर संगा। इसको आप क्या समझते हैं? प्रथम भक्ति है। आप जिसका साथ करेंगे वैसा ही गुण आपके अंदर आने लगेगा। संगात जायते कामः कामाद क्रोधो जायते। जैसी संगत वैसी पंगत। संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाए। इसलिए झूठा ही सही, आप एक साधु का हाथ तो पकड़िए, आपके अंदर कब साधुता का निर्माण होने लगेगा आपको पता नहीं चलेगा। पहलवान के साथ रहेंगे तो पहलवान जैसे कुछ दाव पेच आने लगेगा। किसी शूटर के साथ रहेंगे तो आप भी निशाना लग। संगति का बहुत असर। इसलिए प्रथम भगत संतन कर संगा का उससे क्या होगा? कहा संत का एक ही काम है, वो जो भी उसके संपर्क में आ जाता है ना, उसे भगवंत से मिला देता है। तो भगवंत तक के जाने का मार्ग अगर कोई प्रशस्त करता है तो संत है। और दूसर कहा दूसर रति मम कथा प्रसंगा। मेरे लीला चरित्र को सुनकर, क्योंकि जब तक मुझे सुनोगे नहीं तो जानोगे नहीं, और जानोगे नहीं तो मेरे बारे में चिंतन नहीं करोगे, चिंतन नहीं करोगे तो चित्र नहीं बनेगा मेरा, जब चित्र नहीं बनेगा तो ऐसा चरित्र कैसे बनेगा? इसलिए सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हर चित्तम समाश्रयेत्। आपके चित्त में परमात्मा समाहित हो जाएगा तो उसके लीला चरित्र सुन करके तब आपका चरित्र उसी तरह का निर्माण होने लगेगा, तब फलश्रुति भी वैसे ही प्राप्त होने लगेगी। इसलिए जबकि इसके उल्टा वाल्मीकि जब साधु बताएगा तो क्या कहता है? प्रथम भगति कहते हैं जिनके श्रवण समुद्र समाना। पहले कहता है परमात्मा की कथा, लेकिन जब भगवान बता रहे हैं तो अपने को बड़ा थोड़ी बताएंगे, वो तो हमेशा संत को बड़ा बताएंगे ना। इसलिए कह दिया प्रथम भगति संतन कर, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, तीसर भगति अमान। निर्ममो निरहंकार सम दुखे सुख समौ। 12वीं अध्याय गीता का दर्शन करें। कहें कि निर्ममो निरहंकार अनिकेत सुचिर दक्ष बिना अहंकार तथा मानोपमान। मान में भी सम्मान में भी एक समान जो रहता है, सामान अपमान यो वह चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजगान है। जो छल कपट, देखिए दो बातें, चहचहाहट होने लगी रासलीला देखने की, कर 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 कर। अरे कहाँ गए वो भूरी आंख वाले? ऐसे अवसर पर आप प्रकट हो जाया करिए जब बच्चों को थोड़ा शांत करना हो। हैं इधर जाओ, वो बेचारे दूसरे काम में लगे हैं, क्षमा करिएगा, वो सबको आरती का दर्शन करा रहे हैं। जी जी जी, लेकिन वहीं से देख लीजिए एक बार बच्चों की ओर। हाँ जी, प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो कहते हैं महाराज बहुत सुंदर दर्शन कराया। कहते हैं कि दो बातें कहते हैं। आपके लिए क्या कहते हैं? आपके लिए कहते हैं कि जो सप्रेम नार स्त्री हो चाहे पुरुष हो,
नर सुनहि जे गावहि और सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जो यह कथा प्रेम सही सुनता है ना, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र कह रहा है। कहते जो भी यह कथा प्रेम सही सुनता है वह सुख संपत्ति नाना विधि, अनलिमिटेड, अनेक प्रकार की सुख संपत्तियां प्राप्त करता है। कथावाचक के लिए वही चौथी भगति बताया, जो यह कथा कपट तज गावा मनोकामना सिद्ध नर पावा। चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तज गान। वही बात कह रहे राधे श्याम जी। चौथी भक्ति के कपट त्याग करके गीत गाना, भजन गाना, कथा करना है, ये चौथी भक्ति है मेरे प्यारे। निर्दोष भाव से, निर्लिप्त भाव से, बिना किसी अनपेक्षित फल की इच्छा लिए, बिना किसी अपेक्षित फल की इच्छा से परे। ये चौथी पांचवा का दर्शन किया। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भगति सो वेद प्रकाश, पंचम भगति सो वेद प्रकाश, छठतम शील विरति बहु कर्मा, छठतम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। ये जो मंत्र जाप कहा कि ये पांचवी भक्ति है। कैसा? मम दृढ़ विश्वासा। आधा पैर इधर आधा पैर इधर नहीं, एक नाव के नाविक बनकर, और अब नहीं बने तो कब बनेंगे हो? ये शरीर तो जल जाना है ना, इस शरीर की सदगति हो जाए, इसलिए पूर्ण विश्वास के साथ ब्रह्म पर पूरा भरोसा। मम मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। हमने देखा गुरु जी के पास ये सरिता प्रकाशन वाले दिल्ली वाले आते हैं, हर रविवार वृंदावन आते हैं। तो तर्क एक दिन गुरु जी से पूछा, अच्छा भगवान होता है कि नहीं? गुरु जी ने कहा नहीं, भगवान नहीं होता। अरे आप तो दुनिया भर में इतनी कथाओं के माध्यम से लोगों को कहते हैं भगवान होता है, धर्म जगाते हैं, और आप कह रहे हैं भगवान नहीं होता। अरे मेरा वाला जिसे मैं जगाता हूं वो तो होता है, तू जिसके बारे में कंफ्यूज है ना वो नहीं होता है। वो सकुचा के चला गया। लेकिन मैं आपको बताऊं, रात्रि के चौथी में ब्रह्म मुहूर्त में गुरुजी उठ जाते हैं, तो वो पूरे आश्रम में उधर एकदम यमुना जी के किनारे तक आश्रम गुरुजी का है, निकुंज बन बड़े महाराज जी, तो वहां तक टहल करके आते वो। तो जब वो टहल के आए तो वही जो कहता था कि भगवान है कि नहीं है, तो वो पत्थर पर बैठ के इसे माला सटका रहा था। कहा जरा रुकना। तो सब हमारे गुरुदेव भगवान स्वयं विराजमान थे, हम लोग उनके शिष्य, उनके चरणों की धूल के बराबर हम लोग भी साथ में थे। तो बड़े महाराज जी ने कहा क्यों भाई, तू तो कह रहा था भगवान नहीं है, माला सटका रहा है। तो माला झोली से हाथ निकाल करके चरणों में गिर के कहा, गुरुदेव मैं इसलिए माला सटका रहा हूं, कहीं सच जिसे लोग लाखों करोड़ों लोग भज रहे हैं, अगर सचमुच में हुआ तो मेरा क्या होगा, इसलिए मैं रात में जप लेता हूं और दिन में ऐसे ऐसे बात कर, कभी इस नाव पर कभी इस नाव पर। कब भाई एक नाव के नाविक बन जाइए, उम्र जा रही है, कब बनोगे? इसलिए कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मेरे ऊपर पूरा विश्वास करके पंचम भजन सुदेव वेद प्रकाशा। ये वेदों ने कहा, वेदों का ये प्रकाश है, वेदों ने
जिसका दर्शन कराया कि मंत्र अगर हो तो विश्वास के साथ जाप हो, मिलेगा नहीं मिलेगा घसते जा रहे कोई मतलब नहीं, पूरा विश्वास मंत्र जाप मम अछठ दम सील बिरति बहु कर्मा। ये भक्ति थोड़ी कठिन होगी लेकिन अभ्यासेन कौन्तेय, अभ्यास से कुछ भी सुलभ है। तमाम प्रकार के हम विषयों की बात नहीं कर रहे हैं, विषयों से तो ऐसे ही उम्र में एक निश्चित उम्र हो जाती है तब विषयों से विरक्ति हो जाती है, जब चिकनी चमड़ियों में झुर्रियां पड़ जाती हैं तो नेत्र ही जब उसे देखना नहीं चाहते तो अपने आप मनाही हो जाती है, ज्ञान इंद्रियां काम नहीं करती, कमर झुक जाती है, तब परमात्मा याद आता है, बहुत देर हो चुकी रहती है। इसलिए समय रहते छठ दम शील बिरत बहुकर्मा, अहंकार छोड़ करके बड़े विनम्रता से अनेक जो विषयाशक्त एवं ऐसे मोहादिक अथवा गृह कार्य नाना जंजाला जो ज्यादा समय दे रहे हैं, हमारा तो ये मानना है उस समय को ज्यादा परमात्मोन्मुखी बनाने की उपक्रम में अथवा प्रक्रिया में जुड़ जाना चाहिए। विरति बहुकर्मा, संपूर्ण कार्य को छोड़ देना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे जहां 4 घंटे ये करते थे, 8 घंटे करते थे, 5 घंटे दिन भर उसी में लगे रहते थे, अब धीरे 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 उधर जाना जिधर आगे का रास्ता मिलने वाला है। इसी में भटकते रह जाएंगे कब तक, एक लिमिट है। इसलिए हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास, वो क्रम है। उसी के आधार पर संपूर्ण नाना प्रकार के आसक्तियों से विरत होते हुए क्रमशः परमात्मोन्मुखी बनकर भगवान को भजना। छठ दम सील बिरत बहुकर्मा, ये और सातों हो सातों सम मोहि मैं जग देखा, सपने उठही पर देखा, मोहे संत अधिक कर लेखा, आठव यथा लाभ संतोषा, आठव यथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं कई पर दोषा, सपने हो नहीं दे कहीं पर दोषा, सातों सम मोहि मैं जग देखा, सातों सम मोहि मैं जग देखा। सातों मोहिसम, मेरे समान ही संपूर्ण जग को देखने की दृष्टि आ जाए, सातवीं भक्ति। मुझसे अधिक संत कर लेखा, क्या बात है। मुझसे अधिक अपने गुरु के, संत के, सत्य भगवंत के चरणों में अनुराग रखोगे ना तो वो हमसे जोड़ देगा। और मोहिसम जग देखा, तो मोहिसम जग देखा में बिल्ली में भी, कुत्ते में भी, छोटे में भी, बड़े में भी, कोई जाति पात धन धर्म बड़ाई के ऊपर उठकर सब में ब्रह्म का दर्शन मेरे जैसा करना। यहीं छत्तीसगढ़ में एक भगत हुआ था जिसका नाम था नामा हो। अभी 2 ही रोटी बनाए थे नामा, आग में बढ़िया, घी की कटोरी बगल में थी, एक काला कुत्ता आया, दोनों रोटियों में दो रोटियों मुंह लगाया और भागने लगा। नामा दौड़े, अरे नारायण वो सूखी है, घी की कटोरी यहाँ है, घी लगा, सूखी है प्रभु, कुत्ते के पीछे पीछे, और पत्थर से ठोकर लगा, एकदम नामा पेट के बल गिर गए और कटोरी जाके दूर गिर गई। बाहर निश्चल, उसी कुत्ते में भगवान प्रकट हो गए। ये भावना है, उसी कुत्ते में। नामक तालाब कभी छत्तीसगढ़ जाइएगा, दर्शन करिएगा, यहीं का बहुत प्यारा भगत। सातों मैं सम, मेरे समान ही संपूर्ण संसार को देखना, ये सातों भक्ति है।
मोते अधिक संत कर लेखा। और आठों जथा लाभ संतोषा, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। जो मिला है वो लाजवाब है, जो नहीं मिला वो ख्वाब है। जो भी परमात्मा हमें दिया है, ऐसी पत्नी, ऐसा बेटा, ऐसा पिता, ऐसी माँ का गर्भ, हमने फार्म डाला था क्या? ये किसने दिया? ये भगवान ने दिया। और जो भगवान दिया करता है वो प्रसाद कहलाता है। और प्रसाद का कभी तिरस्कार नहीं होता, उसे सर माथे पर रखा जाता है। ध्यान रखिएगा, उसे और उसका तिरस्कार करोगे, ये संतुष्टि, अगर संतुष्टि आ गई ना, संतोष आ गया ना, तो जीवन महाराज रसमय, विपत्ति में भी रसमय हो जाएगा। अगर ये आठों भक्ति हमारे अंदर हो गई तो विपत्ति में भी जीवन रसमय हो जाएगा। सपने नहीं देखे पर दोषा, दूसरे का दोष न देखने की वृत्ति, ये बहुत बड़ा भक्ति है। देखिए, सत्कर्मों को ही भक्ति से परमात्मा जोड़ दिया। अन्यान्य दोष मुक्त्वा, दूसरे के दुख देखने से मुक्त हो जाना, यह बहुत बड़ी भक्ति है। सपने नहीं, बाबा तो कहते हैं कि सपने नहीं, क्रिया में प्रत्यक्ष तो कठिन है, सपने नहीं देखे पर दोषा। नवम सरल सब विधि छलहीना, मम भरोस दृढ़। कहते हैं कि जो नवम सरल सब सन छलहीना, सबसे छल रहित होना, निर्मल मन की ओर बढ़ना। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कहा मम भरोस द्विज, मेरे ऊपर पूरा दृढ़ विश्वास करना और संपूर्ण जगत से ईर्ष्या, द्वेष, जलन, छल, कपट से धीरे धीरे विरक्ति करना। हे मैया, 9 में से अगर एक भी भक्ति किसी के पास होती है तो वो भक्त मुझे बहुत प्रिय है, वो मेरी सामीप्य प्राप्त करता है। ऐसा सुंदर उपदेश दिया। आगे बढ़े, किस किंधा के अरण्य के बाद किस किंधा, कौन? आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियराया। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियराया। सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देख अतुल बल शिवा। कहर सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देख अतुल बल शिवा। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियराया। ऋषमुख पर्वत नियराया, ऋषमुख पर्वत नियराया। घड़ी अब राज्याभिषेक की ओर जाने के लिए कह रही है, इसलिए आइए सार संक्षेप में, यही पहली बार हनुमान जी का दर्शन होता है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषमुख पर्वत ने। उसी ऋषमुख पे सुग्रीव, सुग्रीव बाली का भाई है। कतिपय कारणों से, अब कतिपय कारण आप जानते हैं कि यम दानव जब आया तो दोनों भाई पीछे दौड़े, एक गुफा में घुस गया। बाली ने कहा मैं अंदर जाके इसकी ठुकाई करता हूं। मैं क्या करूं भैया, परखे मोही एक पखवारा, नहीं आयो तब जाने मारा। सुग्रीव 15 दिन के बदले 1 महीने इंतजार करते हैं, लेकिन उसी समय रुसरी निकली रुधिर धार यति भारी। ओहो, देखिए यहाँ सुग्रीव जी के सारे क्रियाकलाप मुझे समझ में नहीं आते। अगर वो बाली ने मारा था तब तो अब निकलेगा, प्रतीक्षा करो। अगर बाली को उसने मार दिया था तो तुम भाग रहे हो, कैसे भाई हो भाई? सिला दे तब चला पराई, और गुफा में सिला दे करके भाग गए। यहाँ आए राज्यपाल के, बाली आए, बहुत नाराज हुए, उसे मारकर ताहिमाल मारे। बाल गृह आवा,
हर निर्णय सर्वस्वी और नारी भगवान भक्त का उद्धार करते हैं। बाली का वध किया है, सुग्रीव को राजा बनाया है, आगे बहुत सुंदर वानर सेना संगठित हुई है। और हनुमान जी जब जाने लगे हैं, सारे लोग जा रहे हैं, पाछे पवन तनय सिर नावा जान काज, तब प्रभु निकट बुलावा। वहीं जो केवट ने मैया वाली अंगूठी राम लिखा हुआ दिया था, आज हनुमान जी को दे रहे हैं। जानते हैं प्रभु जान काज प्रभु निकट बुलावा, वही मुंदरी दिया है। प्रभा के वो जो बहुत सुंदर अप्सरा है चंद्र प्रभा, उसके आश्रम में गए हैं। प्यास लगने पर उसने बहुत सुंदर भाव से उसका उद्धार हुआ है। उसने कहा चिंता मत करिए, हमारे योग के बल से आप लोग समुद्र के किनारे जब आप नेत्र खुलेगा तो रहेंगे। वैसे हुआ, एकदम लहरा रहा था समुद्र, उसके किनारे वानरी सेना बैठी हुई। ये तय हो गया, अभी संपाति भी आ गए। उसने कहा मैं खाऊंगा, बड़ा भूखा हूं, डर पे गीत वचन सुन के आना। लेकिन फिर बाद में जब कथा का विस्तार हुआ, जटायु की प्रशंसा भई, तो समझ गया, कहा मुझे तिलांजलि दीजिए, मेरा पंख आ जाएगा। चंद्रमा ऋषि के नाम श्राप के कारण से मेरी ये गति हुई। और आप जानते हैं गीधराज ने बताया कि देखो वहां अशोक वाटिका में सीता को रखा है, तुम नहीं देख। कहां पर? कहा तुम नहीं देख सकोगे, गीधई दृष्टि अपार, मैं देखूं तुम ना है, तुम नहीं देख सकते। ये तय हो गया कि लंका में अशोक वाटिका नाम की कोई जगह है जहां पर सीता मैया को रावण ने रखा है। अब पार जाना है, सारे लोग बैठे हैं। अंगद कहते हैं अंगद कहो जाऊं मैं पारा, ये संशय कुछ फिरती बारा, दोबारा मैं लौट पाऊंगा नहीं, ये थोड़ा सा। कोई कहता मैं कूद तो जाऊंगा लेकिन धड़ाम से बीच में न गिर जाऊं। जामवंत जी मुस्कुरा रहे हैं। जामवंत कहा तुम सब लायक, तुम सब लोग जा सकते हो भाई, लेकिन जाना किसे है ये मैं तय करूंगा ना। इसे परमात्मा ने पहले से तय किया है। किसको? का वो जो किनारे पर हनुमान जी मिट्टी कुड़ेते थे, रेत से खेल रहे थे, हनुमान जी के पास गए, पूरी कथा सुनाई है। तुम जानते हो हनुमान जी आपका जन्म क्यों हुआ है? राम काज लगी तो अवतारा। एकदम से सुंदर उपदेश दिया है। वही हनुमान जी कही चपति सुन हनुमान, आजु प्रसाद रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, पवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाई, राम काज लगी तब अवतारा, सुनतई भयउ पर्वताकारा, सुनतई भयउ पर्वताकारा, सुनतई भयउ पर्वताकारा। एकदम से लीले नाग दौघन मोही, उचित सिखावन दीजो मोही। बोलिए जामवंत जी मैं क्या करूं? मैं लंका को उखाड़ कर लाकर ही पटक दूं, रावण को संपूर्ण परिवार सहित नष्ट कर दूं? बोलिए। कहा शांत पहुंच, ये सब कुछ नहीं करना है। क्या करना है मुझे? जामवंत मैं पूछूं तो ही सिखावन दीजय मोही, मुझे बताइए मुझे करना क्या है? कहा इतना करहु तात तुम जाई, सीतई देख फिरौ सुदिलाई। केवल सीता का पता करना है और कुछ नहीं करना है। भगवान एकदम हनुमान जी बोल पड़े जय श्री राम। सुंदर कांड खोलिए, सबको याद है, गाइए। जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय चिभाए, तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाए, सहे दुख कंद मूल फल खाए, तब लगी आवो सीत ही देखी, होई काज मोहि हरच विदेखी, यह कहनाए सब ही को माता,
हरिओम। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की, हनुमान जी महाराज की। पहले हनुमान जी गुस्सा हो गए हैं, इससे लाइट चली गई, हम लोगों ने प्रणाम नहीं किया, प्रणाम कर लीजिए। अरे जय 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 हनुमान जी, राम राम 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 जय 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 हनुमान जी। सोने के सिंहासन पर बैठे मेरे राम जी, सोने के सिंहासन पर बैठे मेरे राम जी, बैठे मेरे राम जी, हाँ बैठे मेरे राम जी, बैठे मेरे राम जी, हाँ बैठे मेरे राम। और चरणों में बैठे हनुमान जी, राम राम चरणों में बैठे हनुमान जी, राम राम जय 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 हनुमान जी, राम राम जय 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 हनुमान जी, राम राम। मीठी मीठी ताली। धन्यवाद। एक सार्वजनिक सूचना है, बहुत आश्चर्य नहीं करना है। आज इस श्री मंच से सार्वजनिक रूप से प्रसाद नहीं बंटना है, ऐसी योजना है हम लोगों की महाराज। आज इस सार्वजनिक मंच से प्रसाद वितरण की व्यवस्था नहीं की गई है। आज इस मंच के माध्यम से इस कथा पांडाल में महाप्रसाद की व्यवस्था की गई है। विशाल भंडारे के रूप में आप सभी को भोजन प्रसाद की व्यवस्था की गई है। अगर ये अच्छी बात हो तो तालियों की गड़गड़ाहट से योजना समिति का स्वागत, अभिनंदन, स्वागत। एक बात और पूछ लीजिए जी। कि जिनको भूख लग गई है लोग हाथ खड़ा करें। हाँ, महाराज जी का निर्देश है, निवेदन है कि अगर किसी को भूख लग गया हो तो हाथ उठा दे, या अगर अभी 1-8 घंटे कथा चले तो कोई दिक्कत ना हो। किसी को भूख लग गया हो तो हाथ उठा दीजिए। भूख लग गई है? अच्छा, तो ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। जी जी, खाली बच्चों को। हाँ, बच्चों को लग गई, ठीक बात, जल्दी। अब मैं सीधे सीधे उस कार्यक्रम की ओर जा रहा हूं। आज हम म्योरपुर के इतिहास में वो आखिरी पन्ना स्वर्णाक्षरों में अंकित करने जा रहे हैं। म्योरपुर के इतिहास में आप सभी को जानकारी है, सन 2018 के बाद दूसरी बार हम सभी का सौभाग्य मिला है। हम सभी का अप्रतिम सौभाग्य है कि हम सभी उस एक बड़े आयोजन के छोटे मजबूत हिस्से बने हैं। श्री विष्णु महायज्ञ एवं श्री राम कथा आयोजन समिति ने एक छोटा सा प्रयास बड़े आयोजन को स्वर्ण स्वरूप देने का काम किया है। श्री विष्णु महायज्ञ एवं श्री राम कथा आयोजन समिति लगातार 16 फरवरी दिन सोमवार से 22 फरवरी आज के दिन रविवार तक लगातार पहले पहर यज्ञाचार और दोपहर के बाद प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक ख्यातिलब्ध भारतीय प्रतिनिधि के रूप में हिंदी के प्रकांड विद्वान परम पूज्य श्रद्धेय श्री गुरुदेव महाराज आदरणीय श्री दिलीप कृष्ण भारद्वाज जी के श्रीमुख से हम सभी को लगातार 7 दिन भगवान श्री राम के कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम सभी बड़भागी हैं। इस कथा पंडाल में आपकी उपस्थिति आशीर्वाद स्वरूप हमें 7 दिन लगातार मिलती रही। सज्जनों, भारत देश में एक कुप्रथा चली। तथाकथित लोगों ने कहा यह देश पुरुष प्रधान है। अगर ये देश पुरुष प्रधान है तो ये पांडाल महिलाओं की प्रधानता से भरा हुआ है। महिलाओं की उपस्थिति के लिए भी एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत, अभिनंदन, वंदन। मैं अभिनंदन करता हूं। मैं सीधे सीधे चरणों में जाके वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। इस कार्यक्रम की बड़ी मजबूत कड़ी के रूप में प्रतिदिन अपनी उपस्थिति से, अपनी गरिमामयी उपस्थिति से कार्यक्रम को प्रेरणा देने वाली इस ग्राम पंचायत की ग्राम प्रधान श्रीमती संगीता गणेश जायसवाल जी, आपकी उपस्थिति से हम गदगद हैं।
गजब का युवापन, गजब का जोश, गजब का उत्साह आप युवाओं में प्रेरणा भरने को अपनी उपस्थिति से काफी हैं। आपके साथ इस कथा पंडाल में महिला प्रतिनिधि, महिला उत्थान की सशक्तिकरण की द्योतक इस ग्राम पंचायत की पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती पुष्पा रानी जी, मेरी माँ गुरु इस पंडाल में उपस्थित हैं। आपके साथ समस्त नारी शक्ति, यहाँ तक कि मेरी माँ और मेरे नाना जी और मेरा भतीजा, अभी मेरा पुत्र नहीं आया, हमारा आ रहा है। मैं अपनी आंखों से ये जो भौतिक आंखें, इनसे तो अभी 4 पीढ़ी के दर्शन कर रहा हूँ। वैसे आप हमेशा बताते हैं कि कथा पंडाल के अगल बगल एक पीढ़ी पहले वाली या एक पीढ़ी बाद वाली भी आ जाती है, जो गोचर तो नहीं होती है, लेकिन वो भूत भविष्य की कथा सुनने के लिए यहाँ पधार लेती है अपने जीवन को सुधारने के लिए। तो शायद 6 पीढ़ियां इस पंडाल में बैठकर कथा का श्रवण कर रही है और अपने जीवन को सफल बनाने का एक छोटा सा प्रयास कर रही है। मैं अब निवेदन करता हूं इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक, युवा हृदय सम्राट, आदिवासी गिरिवासियों के एकल नेता, प्रसिद्ध लड़ाकू स्वभाव के, ऐसे भले छोटे कद के लेकिन बड़े ही पैमाने वाले आदरणीय श्री जीत सिंह खरवार जी, मुख्य संयोजक, श्री विष्णु महायज्ञ श्री राम कथा आयोजन समिति, आप दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री भी हैं और SC/ST आयोग यानी अनुसूचित जाति जनजाति आयोग उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय उपाध्यक्ष हैं। आपका भी इस आयोजन समिति की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन। आपके साथ इस कथा पंडाल में पधारे हुए छत्तीसगढ़ सरकार से संबद्ध बड़े भाई श्री अभिषेक यादव जी, आप लगातार कई वर्षों से माननीय राम विचार नेताजी जी, केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार, आपके प्रतिनिधि के रूप में भी काम करते आ रहे हैं। वर्तमान में भी आप प्रतिनिधि हैं। अतिथि पंडाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में भैया मंत्री जी के बगल में पधारे अभिभावक श्री चंद्रभूषण मिश्रा यानी भाईलाल मिश्रा जी, अभिभावक आनंद जायसवाल जी, वरिष्ठ कॉन्ट्रैक्टर दुद्धि, श्री मुकेश सिंह जी ठेकेदार, एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाई विनोद जायसवाल जी। मैं कमेटी के पदाधिकारी मंडल से भूपेंद्र भैया से, आदरणीय सुजीत नेताजी से निवेदन करूंगा, आप अतिथि मूर्धन्य उपाध्यक्ष जी के साथ समस्त अतिथि गणों को मंच तक लाने का सहयोग प्रदान करें। आदरणीय नेताजी से निवेदन। मैं अतिथियों के बीच में मेरे नाना जी आदरणीय सरदार गुरदयाल सिंह जी भी उपस्थित हैं। हम सभी नातियों के नाना जी इस ग्राम पंचायत में मेहरपुर के दामाद भी हैं। आपसे भी निवेदन है कि आप मंच की ओर आकर हम सभी को गुरुदेव जी के समक्ष आशीर्वाद प्रदान करने का सहयोग प्रदान करें। आदरणीय मुख्य संयोजक जी की उपस्थिति में गुरुदेव महाराज जी के कर कमलों से अतिथियों का सम्मान ज्ञापन एक छोटा सा प्रयास कमेटी की ओर से। हरिओम। एक बार फिर से तालियों से अपने सम्मानित अतिथियों का स्वागत, अभिनंदन। माननीय गुरुदेव जी के कर कमलों से आदरणीय श्री अभिषेक यादव जी छत्तीसगढ़ वाडफनगर की धरती से पधारे, आपका स्वागत अंग वस्त्र देकर। अभिषेक यादव जी के साथ वीरेंद्र यादव जी, अशोक यादव जी,
आगे के क्रम में आदरणीय श्री आदरणीय श्री चंद्रभूषण मिश्रा भाईलाल जी, आदरणीय श्री सरदार गुरदयाल सिंह जी, गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के प्रबंधक मेरे नाना जी, आदरणीय श्री विनोद जायसवाल जी, सम्मानित मंडल उपाध्यक्ष मंडल दुद्धि भारतीय जनता पार्टी, भैया मुकेश सिंह जी, भैया मुकेश सिंह जी वरिष्ठ ठेकेदार, आदरणीय श्री आनंद जायसवाल जी, पावर टेक ट्रैक्टर एजेंसी, आनंद जायसवाल जी, पावर टेक ट्रैक्टर एजेंसी दुद्धि, आदरणीय श्री लक्ष्मी नारायण जी आरती दुद्धि, व्यवस्था के दृष्टिकोण से शशांक जी, सत्यम अग्रहरी जी, आदर्श मिश्रा जी, राजेंद्र अग्रहरी, राजू जी, आप तीनों का सम्मान रह गया था। मैं निवेदन करूंगा यथाशीघ्र मंच पर उपस्थित हों। आदर्श मिश्रा ज्ञानो, सत्यम अग्रहरी, राजेंद्र जी, राजू, तीन व्यक्ति जो व्यवस्था के दृष्टिकोण से कल का ये नाम रख गया था। राजेंद्र अग्रहरी, राजू जी, जल्दी जल्दी। सत्यम भैया पुत्र श्री सुनील कुमार सिंह जी, आदरणीय श्री सुजीत कुमार सिंह जी, नेताजी। मैं क्षमा चाहूंगा, हमें हमारे जितने भी अभिभावक मंडली हैं उनके प्रतिनिधि के रूप में नेताजी का सम्मान, अगर नेताजी ये सम्मान स्वीकार कर लिए तो सबका सम्मान हम चाहेंगे। अपने वादक मंडली का सम्मान माननीय मंत्री जी के हाथों। जी ठीक है गुरुदेव जी जी। जय श्री राम, जय श्री विष्णु, धन्यवाद। सभी का हार्दिक आभार, अभिनंदन, स्वागत वंदन। जय श्री राम। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। यह कथा 2 बजे तक प्रस्तावित थी, लेकिन हवन भी 1 घंटे लेट समाप्त हुआ। फिर 1 घंटे बाद कथा शुरू हुई। अब 2:45 बजने वाले हैं। भगवान भक्ति, हनुमान जी महाराज भक्ति की खोज में निकले हैं। 4 बाधाएं आई हैं। पहला लोभ, फिर अहंकार, फिर ईर्ष्या, फिर भेद बुद्धि। अंत में सबको पार कर भक्ति का पता लगाकर वापस आए हैं। परमात्मा सैन्य बल लेकर के बानर भालुओं के बल से रावण का वध करके धर्म की स्थापना किया है। और फिर बहुत भाव से सुंदर रथारूढ़ होकर के मैया के साथ अवध आए हैं। अवध में आकर के सभी को बड़े भाव से मिले हैं। पराम्बा कई मैया के घर में प्रथम गए हैं, जो कि माँ को किसी प्रकार का कष्ट, क्लेश और पश्चाताप न रह जाए। और सारे भाइयों का स्नान ध्यान करा करके फिर जब आचार्यों ने आज्ञा दिया है कि अब राज्याभिषेक होना चाहिए, तो गुरुदेव वशिष्ठ ने तमाम पूजन आदि करके बाबा लिखते हैं, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की,
वशिष्ठ मुनि दीन्हा कीन्हा पुण्य सब विप्रन आय सुदीन्हा असिंहासन पर त्रिभुवन साई हैं? देख सुरन दुंदुबी बजाई। और आज पहली बार बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो, सीता महारानी की जय हो। हमारे सरकार बहुत 14 वर्षों में जंगल जंगल भटक के आए हैं, आज राजा भये हैं। अब आप लोग खड़े हो जाइए अपने स्थान पर। राजा बने हैं तो थोड़ा उत्साह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हैं? बड़े भाव से तुर देखो राजा राजा देखो राजा बने महाराज आज राम राजा बने। देखो राजा बने हैं महाराज आज राम राजा बने। देखो राजा बने हैं महाराज आज राम राजा बने। देखो राजा बने हैं महाराज आज राम राजा बने। मंगल सजे घर घर में मंगल साज सजे घर घर मंगल साज सजे घर घर में मंगल साज सजे घर घर में पूजा पाठ ली ये सब कर में पूजा पाठ ये सब कर में चले आरती करन को काज आज राम राजा बने। राजा बने हैं महाराज आज राम राजा बने। देखो राजा बने हैं महाराज आज राम राजा बने। देखो राजा बने हैं महाराज आज राम राजा बने। भगवान की शादी में धूमधाम न हो, इसलिए इस भजन को मैंने रोक दिया। और भगवान जो मुकुट पहने हैं उसको देख करके चित्त चुरा रहा है मुकुट, तो उस पर देखते हैं कि आप सारे थोड़ा बहुत, क्योंकि ये अंतिम भजन है, जितने जो भी करना इसी में कर ले, उसके बाद आरती होगी। मुकुट सिर मोर कान्हा जय हो। मेरे चित चोर कान्हा जय हो। मुकुट सिर मोर कान्हा मेरे चित चोर कान्हा दोने नन नन दोने नन नन दोने नगन श्याम के कटिले हैं कटार के। हरि बोल। गगन श्याम के हथिले कटार के मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का दोने नन नन दोने नन नन दोने नगन श्याम के हथिले कटार के दोने नगन श्याम के हथिले कटार के। जय हो। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। हरि बोल। जय जय। कमल न जाए तेरी नैनों को देख के कमल लजाए तेरी नैनों को देख के कमल न जाए तेरी नैनों को देख के कमल लजाए तेरे
नैनों को देख के, धूली घटाए तेरी कजरे की देख पे, धूली घटाए तेरी कजरे को देख के, वो मुखला निहार के, जय हो, तो चांद गए हार के, जय हो, वो मुखला निहार के, जय हो, तो चांद गए हार के, जय हो, दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना घन श्याम के, कजार के, दो नैन घनश्याम के, दिल है कटार के। सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना घनश्याम के, दिल है कटार के, दो नैना घनश्याम के, दिल है कटार के। कुर्बान जाओ तेरी बाकी अदाओं पे, कुर्बान जाऊं तेरे बाकी अदाओं पे, कुर्बान जाओ तेरी बाकी अदाओं पे, कुर्बान जाऊं तेरे बाकी अदाओं पे, पास मेरे आजा तो है भर लो मैं बाहों में, पास मेरे आजा तो है भर लूं मैं बाहों में, चमन को बिचार के दिलों पे गए हार के, चमन को बिचार के दिलों पे गए हार के, दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना घन श्याम के, गले में कटार के, दो नैन घनश्याम के, दोनों हाथ है कटार के, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना घनश्याम के, दिल है कटार के, दो नैना घनश्याम के, दिल है कटार के। राजा जी खजनवा दैदा, रानी जी गहनवा दैदा, राजा जी खजनवा दैदा। आज तो भैया खजाना तो लुटाना ही पड़ेगा, अंत है ना। और बल्कि कोई अब बघेली तो होली कर, होली बोलिए होली के रसिया की बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की इसके आगे का दर्शन हम लोग कल करेंगे। अब बैठ गई जनता काहे हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन दान के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी, ईस सब सुखी हो कोई न हो दुखारी, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो, विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान से वंचित रहे न को, आपकी भक्ति प्रेम से
भाग्य दो, इससे चित्त मेरा हो सौभाग्य दो। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे मम्मी। वापस हमें बचाए करके दया दया, अपना भक्त बनाए के सबको करो निहार। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में नारे दीनता, हे मेरे करता। हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए कृपा निधान, साधो संगत दीजिए दया धर्म का दान। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओ हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे। ओ हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रो, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभु। बार बार बर मांगो हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी, भगति सदा सतसंग, सियावर रामचंद्र की जय। अब मैं निवेदन करूंगा अपने कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष जी, आपके साथ कार्यक्रम के मुख्य संयोजक मुख्य अतिथि महोदय के साथ कमेटी के समस्त पदाधिकारीगण, आदरणीय गुरुदेव प्रधानाचार्य महामैत्राणी श्री शेषनाथ तिवारी जी के साथ सभी अभिभावक मंडली, संरक्षक मंडली और अतिथिगण मंच पर अपनी उपस्थिति आरती के क्रम में जरूर दर्ज कराएं। आदरणीय अध्यक्ष जी के साथ समस्त अतिथिगण, संरक्षक मंडली, पदाधिकारीगण मंच पर अपनी उपस्थिति। और क्षमा चाहूंगा मैं ग्राम प्रधान महोदय से, आप भी युगल छवि के रूप में बड़े भैया गणेश जायसवाल जी के साथ, कोषाध्यक्ष बड़े भैया सुजीत कुमार सिंह जी, सह कोषाध्यक्ष माननीय स्वर्गीय श्री सरपंच जी के प्रतिनिधि के रूप में गोटिया जी, आदरणीय श्री सुनील सिंह जी, आपसे भी निवेदन अभिनंदन, आप मंच पर अपनी उपस्थिति आरती के क्रम में दर्ज कराएं। छूटे हुए क्रम में दो और सहयोगी हैं, आपसे निवेदन है, आपको पता है, आप मंच पर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। आज के बाद ये इतिहास तीसरी बार दर्ज होगा, दूसरे का क्रम यहीं विराम लगेगा। इस नाते आपकी उपस्थिति आरती के क्रम में अति आवश्यक है, प्रार्थनीय है, वंदनीय है। इस नाते आपकी उपस्थिति। जय श्री विष्णु, जय श्री राम। वरिष्ठ व्यवसायी आदरणीय श्री प्रदीप अग्रवाल जी, चौपन की धरती से आप पधार रहे हैं। हम सभी के भारतीय जनता पार्टी में अभिभावक भी हैं। साथ में डॉक्टर सत्येंद्र आर्या जी, आपके सहयोगी, आपके साथी के रूप में चौपन की धरती से पधारे हैं। आपसे गतिमान होने का निवेदन है, आप अतिशीघ्र मंच की ओर आरती के क्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का सहयोग प्रदान करें। जय श्री विष्णु, जय श्री राम। अतिथि मंडल के अलावा जितने लोग हैं थोड़ा सा शांति व्यवस्था बनाने का सहयोग प्रदान करेंगे। यह सौभाग्य बार बार हम सभी को नहीं मिलता। जी हेलो हेलो। हरि ओम। चंद्रमावनि सूर्यादगिक्षोः सूर्यो जायत श्रोत्राप्यायुष प्राणिष्यो मुखाग्निर्जायत। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो।
सिंहासन राजत जोरी कनक सिंहासन राजत जोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी ओ युगल छवि को सदा निहारो हे राजा राम तेरी आरती उतारूं पावे भाग सोहित जग जननी पावे भाग सोहित जग जननी चरण विराजत है सुत अंजनी चरण विराजत है सुत अंजनी उन चरणों को सदा निखारो हे राजा राम तेरी आरती उतारूं आरती हनुमत के मन भावे आरती हनुमत के मन भावे ओ राम कथा नित शिव जी गावे राम कथा निज शिव जी गाए ओ राम कथा हृदय में उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारूं चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों में मैं शीश नवाऊं हे राजा राम तेरी आरती उतारूं आरती उतारूं मैं तो तन मन वारूं आरती उतारूं मैं तो तन मन वारूं हे राजा राम तेरी आरती उतारूं हे राजा राम तेरी आरती उतारूं कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्र हारं सदा वसन्ति हृदयारविन्दे भवं भवानी शतं नमामि त्वमेव माता शविता